अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी, तो आज की वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों को फ्री का एक सॉफ्टवेयर बताने वाली हूँ जिसमें आप लोग जो है वो बल्क अमाउंट में इमेजेस की रेजोल्यूशन को जो है वो हाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने इमेजेस को अपस्केल क्यों करवाना है और उनकी रेजोल्यूशन को हाई क्यों करवाना है? क्योंकि एडोब स्टॉक जो है वो इमेजेस एक्सेप्ट करता है जिनकी रेजोल्यूशन हाई होती है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से जो है वो इमेजेस बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको उन इमेजेस की रेजोल्यूशन यानी उनको अपस्केल करना होता है। उसके बाद आप एडोब स्टॉक पे वो इमेजेस जो हैं वो ऐड करवाते हैं, अपलोड करवाते हैं। देन आपकी इमेजेस जो हैं वो एक्सेप्ट होती हैं या रिजेक्ट होती हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर बताया था जिससे आप लोग फ्री में जो है वो इमेजेस को अपस्केल कर सकते थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक ऐड कर दूंगी। और आज मैं आप लोगों को उसी तरीके से एक फ्री का एआई सॉफ्टवेयर बता रही हूँ जिससे आप लोग अपनी बल्क अमाउंट में इमेजेस को जो है वो अपस्केल कर सकते हैं, उनकी रेजोल्यूशन को हाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ए टू जी सारा क्राइटेरिया बताऊंगी कि आप लोग कैसे जो है वो इमेजेस की रेजोल्यूशन हाई करके एडोब स्टॉक के ऊपर जो है वो अपनी इमेजेस अपलोड करके अपनी अर्निंग को, सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने चले जाना है गूगल के ऊपर और उस पर जाकर आपने लिखना है अपस्काइल एआई। ठीक है, तो जैसे ही आप ये लिखेंगे ना अपस्काइल एआई, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट ऐसा पॉपअप आएगा। अपनी फर्स्ट वाली जो ऐप आ रही है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये और उसके बाद जो है वो आपको इस तरीके से जो है वो पॉपअप शो हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर आपको जो है वो फ्री में जो है वो इमेजेस को अपस्केल करके देगा। ठीक है, देखें आप ये इमेजेस जो है यहाँ से शो करा रहा है, इसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई है। ये इमेजेस जो है ना उनकी रेजोल्यूशन को जो है वो और इन्हेंस करके दिखाएगा। देखें यहाँ इन्होंने बिफोर और लास्ट दोनों दिखाए हुए हैं कि आप लोग जो है वो इमेजेस की कैसे जो है वो अपस्केल कर सकते हैं, इनको कैसे हाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यूज़ कैसे करना है आपने, और इसको जो है वो यूज़ करना है, इसको बल्क अमाउंट में कैसे करना है, इमेजेस को अपलोड, वो मैं आप लोगों को सारा क्राइटेरिया बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ना यहाँ से थोड़ा सा इसको, या तो आप यहाँ से इसको कर लेंगे साइन इन। ठीक है, साइन इन नहीं करना तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको इस तरीके से तीन जो है वो ऑप्शंस शो होंगे, विंडो और इसका। आपने जो है वो यहाँ से एप्पल का और इसका, आपने यहाँ से ना विंडो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपने विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने लैपटॉप के अंदर जो है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाना है ना, तो इसलिए से। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक किया है, देखें यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन हो गया कि ये जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ये यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। ठीक है, अपस्काइल एआई जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद जो है वो आपके पास आपके लैपटॉप के अंदर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको शो करा देती हूँ कि थोड़ी देर बाद जो है ये कैसे शो हो रहा है। ये देखें, ये जो है आपके पास इस तरीके से आपके जो है वो डाउनलोड्स में ये आ जाएगा जब ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप इसके ऊपर जो है वो अब आपने इसको अपने लैपटॉप के अंदर जो है वो इंस्टॉल करना है। पहले आपने इसको जो है वो गूगल से डाउनलोड कर लेना है अपने पास। जब ये आपके पास डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा इसका, तो ये आपको इस तरीके से जो है वो आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो है वो शो होगा। अब आपने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को जो है वो अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद इस तरीके से जो है ये आपको शो हो जाएगा। आपने यहाँ इंस्टॉल के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ही आप इंस्टॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपके पास यहाँ से जो है वो इंस्टॉल होगा तो आपके पास नेक्स्ट पॉपअप इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से जो है वो नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते रहना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे 2-3 बार जो है ये आपसे पूछेगा, आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन लास्ट में आपने इसको फिनिश कर देना है कि ये आपके लैपटॉप के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो गया। सिंपल सा जो है वो पॉइंट्स हैं, आपने इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये आपके पास जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मतलब आपके पास जो है ये अब इसका जो है वो फेज़ जो है वो फर्स्ट फेज़ आपके पास होम पेज जो है वो इसका ओपन हो जाएगा। आपने जो है यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश कर लेनी है। नेक्स्ट इसका ऑटो कर देना है, अपडेट अपस्केल के ऑप्शन के ऊपर यहाँ से जो जो आपको ऑप्शन ठीक लगते हैं आपने वो करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद ये आपके पास पॉपअप शो होगा, आपने यहाँ से भी नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे तो यू आर ऑल सेट, ये इस तरीके से ग्रेड आप करके इस तरीके से आपके पास फर्स्ट जो पॉपअप शो होगा ना वो इस तरीके से होगा कि आप इसको अपस्केल कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको थोड़े से इसके पॉइंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ है अपस्केल या सेटिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, बैच अपस्केल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इसका मतलब है आप बल्क अमाउंट में इमेजेस को जो है वो यहाँ से अगर आप जो है वो अपस्केल करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो आप सिंपल सेलेक्ट इमेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप बल्क में करेंगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि सिलेक्ट फोल्डर। अगर आप जो है वो सिंगल करना चाहेंगे तो फिर यहाँ से सिलेक्ट इमेज आएगा। मैं पहले आपको ऑफ करके दिखा देती हूँ सिर्फ एक सिंगल
इमेज सेलेक्ट करूँगी, यहाँ से सेलेक्ट इमेज किया और मेरे पास जो इमेजेस बनी हुई हैं उनमें से मैं कोई भी जो है वो एक इमेज जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। वो इमेज जो कि मैंने जो है वो यहाँ अडोब स्टॉक के ऊपर जो है वो अपलोड करने के लिए रखी हुई है। अब ये देखिए, ये मैंने एक इमेज जो है वो की हुई है। उसके बाद थर्ड नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना यहाँ से कि आपने इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। आप 2x तक रखना चाह रहे हैं, 4x तक रखना चाह रहे हैं, 8x तक इसकी पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो है ना ये 8x और ये 16, ये 24, ये जो है वो इसके पेड वर्जन में होंगे, आपको यहाँ फिर पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 2x तक 4x तक आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर आउटपुट फोल्डर दिखा देना है कि कहाँ आपने जो है ये इमेजेस सेव करनी है इसके अपस्केल होने के बाद, और उसके बाद अपस्केल के ऊपर ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये पॉपअप शो होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। आपकी इमेज की रेजोल्यूशन जो है वो पहले से काफ़ी हाई होगी, और अब आप जब इसको अडोब स्टॉक के ऊपर अपलोड करेंगे ना, तो फिर रिजेक्शन के जो चांसेस होंगे ना वो बहुत कम होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने सिंगल इमेज भी कर लेना है। और अगर आप जो है वो बेच के ऑप्शन पे क्लिक करके ना, भेज इमेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तब आप करेंगे, तो आपको फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फोल्डर सेलेक्ट करके आप फोल्डर में एट अ टाइम जस्ट वन क्लिक से जो है ये खुद ब खुद आपकी जो है वो इमेजेस जो हैं वो अपस्केल होती रहेंगी, ठीक है। तो आज का सॉफ्टवेयर ये था। कोई भी इशू हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।